अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स की मुख्तलिफ टर्म्स जो सिंपल हैं लेकिन कंफ्यूज कर जाती हैं आपको, उनके दरमियान कंपैरिजन और कंट्रास्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आइसोक्वांट और इंडिफरेंस कर्व, इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। आइसोक्वांट है, ये प्रोडक्शन के साथ रेलेवेंट है। ये दो इनपुट्स के कम्बिनेशन को शो करता है जिससे मिलने वाली टोटल आउटपुट सेम रहती है। जबकि इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के साथ रेलेवेंट है और ये दो गुड्स, सर्विसेज या प्रोडक्ट को शो करता है जिनसे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी वो सेम रहती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आइसोक्वांट ये प्रोडक्शन के साथ रेलेवेंट है, ये लिंक्ड है। इसको हम आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोल सकते हैं। जबकि जो इंडिफरेंस कर्व है ये कंजम्पशन के साथ लिंक्ड है, इसको हम आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोल सकते हैं। आइसोक्वांट के स्लोप को हम MRS कहते हैं, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और कुछ बुक्स में इसको MRTS यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसी तरह से इंडिफरेंस कर्व का स्लोप भी सेम है जैसे आइसोक्वांट का है, जिसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इनका स्लोप, उसका नाम ऑलमोस्ट सेम है। ये है कर्व्स। तो आप देख रहे हैं आइसोक्वांट के अंदर हमने y एक्सिस पे और x एक्सिस पे दो इनपुट्स ली हुई हैं, इनपुट A और इनपुट B। और ये है आइसोक्वांट, ये ब्लू लाइन, ये इन दो इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस को शो कर रहा है जिससे मिलने वाली टोटल आउटपुट सेम है। तो इस लाइन, इस कर्व के ऊपर टोटल आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो इसकी शक्ल, इसका कर्व मिलता जुलता है आइसोक्वांट से, लेकिन x एक्सिस और y एक्सिस पे अब इनपुट्स की बजाय प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं। तो बाकी बिल्कुल सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर जो यूटिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है। आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो रेवेन्यू लाइन, इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो आइसो कॉस्ट लाइन है, ये एक कर्व है, ये लाइन है विच शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स या फैक्टर्स जिनको हम सेम टोटल कास्ट से परचेज कर सकते हैं। यानी दो इनपुट्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस जिनको हम एक ही बजट के साथ या सेम कॉस्ट के साथ खरीद सकें। आइसो रेवेन्यू लाइन, ये भी एक लाइन है या कर्व है जो शो करता है दो प्रोडक्ट्स को और गुड्स को जिनको बेचने से मिलने वाला टोटल रेवेन्यू सेम रहता है। तो इनमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। आइसो कॉस्ट लाइन में दो इनपुट्स हैं, आइसो रेवेन्यू लाइन में दो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें आइसो कॉस्ट लाइन में टोटल कास्ट सेम रहती है, इसमें टोटल रेवेन्यू सेम रहता है। आइसो कॉस्ट लाइन ये प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है, लेकिन अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है और वहाँ पे इसको हम बोलते हैं बजट लाइन टू परचेज टू गुड्स। यानी ये एक ऐसी लाइन है जो दो गुड्स को शो करती है, दो सर्विसेज को शो करती है जिनको हम गिवन बजट के साथ परचेज कर सकते हैं। आइसो रेवेन्यू लाइन ये भी प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है और इसका मतलब है सेम रेवेन्यू फॉर अल्टरनेटिव यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो ये हमें बताता है कि आप मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन दो प्रोडक्ट्स के अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको अगर मार्केट में आप बेचते हैं तो आपको मिलने वाला जो टोटल रेवेन्यू है वो सेम रहता है। तो उसको अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ की शक्ल में तो वो बन जाएगी आइसो रेवेन्यू लाइन। इन दोनों का जो स्लोप है उसको हम IPR या इनवर्स प्राइस रेशियो बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है प्राइस ऑफ इनपुट और प्रोडक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ इनपुट और प्रोडक्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस। तो दोनों का अब आप सिमिलैरिटी भी चेक कर रहे हैं।
दोनों का जो स्लोप है वो इन्वर्स प्राइस रेशियो है। इनकी शक्ल आप देखें तो शक्ल भी सेम है, लेकिन सिर्फ जो एक्सिस हैं वो वेरी कर रहे हैं। अब इसमें देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम इनपुट ए इन द केस ऑफ आइसोकास्ट लाइन और या गुड ए इन द केस ऑफ बजट लाइन वो ले रहे हैं। इस साइड पे हम इनपुट बी या गुड बी ले रहे हैं। तो इस लाइन के ऊपर टोटल कास्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोकास्ट लाइन या बजट लाइन। ये आइसो रेवेन्यू लाइन है। आइसो रेवेन्यू लाइन अगर आपने सेम टोटल रेवेन्यू लेना हो दो प्रोडक्ट से, तो आप इस लाइन के ऊपर, ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर ऑपरेट कर रहे होंगे। फर्ज करें प्रोडक्ट बी की प्राइस है 10 रुपये, प्रोडक्ट ए की प्राइस है 20 रुपये, और अगर आपने 1000 रुपये अर्न करने हों तो बी के 10 यूनिट बेचेंगे और प्रोड्यूस करेंगे और बेचेंगे, ए के हम 5 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और बेचेंगे। तो हमें टोटल रेवेन्यू जो मिल रहा होगा वो 1000 रुपीज़ होगा। बाकी आप यहाँ से जो दरमियान वाले कम्बिनेशंस हैं वो आप देख सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो 1000 रुपया ही रहेगा। फर्ज करें बी की प्राइस 10 रुपये है और ए की प्राइस 5 रुपये है, तो 100 रुपये का टोटल रेवेन्यू अर्न करने के लिए हमें बी के 10 यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे या फिर ए के 5 यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और बेचेंगे, तो हमें जो मिलने वाला टोटल रेवेन्यू है वो 100 रुपये होगा। अब अगर आप दरमियान का कोई कम्बिनेशन लेते हैं, तो फर्ज करें आप ए के 3 यूनिट प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो 3 यूनिट प्रोड्यूस करने से आपको जो टोटल रेवेन्यू मिलेगा ए की वजह से वो 60 रुपये हो गए, और आप 4 यूनिट बी के प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उससे मिलने वाले जो बी की वजह से मिलने वाला टोटल रेवेन्यू है वो 40 रुपये होगा। तो टोटल रेवेन्यू दोनों को मिला के आपका फिर भी 100 रुपये रहेगा। तो ये है जो आइसो रेवेन्यू लाइन है, वो दो प्रोडक्ट्स के कम्बिनेशन को शो करती है जिस पे टोटल रेवेन्यू सेम रहता है। आइसो क्वांट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व के दरमियान भी हम डिफरेंस और सिमिलैरिटी देख सकते हैं। तो आइसो क्वांट जैसे हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन इसको हम एक और एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो भी अभी हम चेक करेंगे। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि आइसो क्वांट क्या शो करता है, कांस्टेंट आउटपुट फॉर 2 वेरिएबल इनपुट्स, जबकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या कहता है, ये एक कर्व है जो शो करता है दो चीज़ों के कम्बिनेशन को, 2 प्रोडक्ट्स के कम्बिनेशन को, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन लेवल ऑफ इनपुट्स। इनपुट एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो कांस्टेंट है। तो इसमें आप देखें, इसमें आउटपुट कांस्टेंट है और इनपुट्स वेरी करती हैं, जबकि इसके अंदर इनपुट्स कांस्टेंट हैं जबकि आउटपुट वेरी करती है। आइसो क्वांट का स्लोप जैसे हमने पहले कहा MRS या MRTS है, इसका स्लोप MRT है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या कुछ ऑथर्स इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। इनका कर्व आइसो क्वांट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये आमतौर पे कनकेव टू द ओरिजिन होता है, जो आइसो क्वांट है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है जनरली। तो ये है आइसो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो इसके ऊपर आपकी जो रिसोर्सेज की अमाउंट है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो कम्बिनेशन है प्रोडक्ट ए और बी का वो वेरी कर रहा है। इस पॉइंट पे अगर आप सारी इनपुट्स बी पे लगा रहे होंगे तो आप यहाँ पे होंगे, सारी इनपुट्स अगर आप ए पे लगाएंगे तो आप यहाँ पे होंगे, बी की अमाउंट जो है वो 0 होगी। तो बाकी दरमियान वाले कम्बिनेशंस आप इसके ऊपर फाइंड कर सकते हैं। मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल फैक्टर कास्ट, इनमें क्या डिफरेंस है या सिमिलैरिटी है? तो मार्जिनल कास्ट है एक यूनिट ऑफ
एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने का खर्चा, एडिशनल कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। जबकि मार्जिनल फैक्टर कास्ट या रिसोर्स कास्ट क्या है, इसको हम MFC या MRC भी बोल सकते हैं। तो ये है एक और यूनिट ऑफ इनपुट यूज करने का खर्चा। तो वो है मार्जिनल कास्ट है एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने का खर्चा, और ये है एक और इनपुट का यूनिट इस्तेमाल करने का खर्चा। इनका फार्मूला आप देख सकते हैं, मार्जिनल कास्ट का फार्मूला है चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, या चेंज इन टोटल वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। मार्जिनल फैक्टर कास्ट का फार्मूला है चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। तो इससे आपको मार्जिनल फैक्टर कास्ट का फार्मूला और कर्व भी आप निकाल सकते हैं। ये जो मार्जिनल कास्ट है ये स्लोप है टोटल कास्ट का, तो इसकी जो वैल्यू है वो पहले कम होती है फिर बढ़ती है। जबकि जो मार्जिनल फैक्टर कास्ट है ये स्लोप है टोटल फिक्स कास्ट का, और इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है, यानी इक्वल टू प्राइस ऑफ इनपुट। तो इनपुट की पर यूनिट जितनी प्राइस होगी उतनी ही मार्जिनल फैक्टर कास्ट होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं एक और इनपुट का यूनिट इस्तेमाल करने का खर्चा कितना होगा, जितनी उसकी प्राइस होगी। इनके ग्राफ आप देख सकते हैं, ये है मार्जिनल कॉस्ट, इस साइड पे हम कॉस्ट ले रहे हैं, इस साइड पे हम आउटपुट ले रहे हैं, तो ये पहले कम होती है फिर बढ़ती है। मार्जिनल फैक्टर कास्ट ये कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, तो इस साइड पे हम इनपुट ले रहे हैं, इस साइड पे आउटपुट होती है जब हम मार्जिनल कास्ट की बात करते हैं, इस साइड पे इनपुट होती है जब हम मार्जिनल फैक्टर कास्ट की बात करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है, यानी इनपुट चाहे कम या ज़्यादा करें मार्जिनल फैक्टर कास्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा प्योर कंपटीशन के अंदर। और इसमें कंडीशन हो सकती हैं, अगर मोनोपोली हो तो उसमें जो कंज्यूमर है या परचेजर है या कस्टमर है वो अपनी मर्जी की प्राइस भी चार्ज करवा सकता है। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, इनमें क्या सिमिलैरिटी हो सकती है और क्या डिफरेंस है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, ये है एक और आउटपुट का यूनिट बेचने से मिलने वाले पैसे, एडिशनल रेवेन्यू और मनी अर्नड बाय सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक और आउटपुट का यूनिट अगर हम मार्केट में बेचें तो उससे कितने पैसे मिलेंगे, वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या है, ये है एडिशनल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट। इसको हम MVP भी कहते हैं, मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट। तो इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है अगर आप एक और इनपुट का यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपका टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा, लेकिन उसमें टोटल प्रोडक्ट जो बड़ा है उसकी वैल्यू कितनी है, वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। इनका फार्मूले से आपको क्लियर हो जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, और ये बराबर होती है आउटपुट प्राइस के। जैसे हमने ऊपर बात की कि एक और यूनिट ऑफ आउटपुट बेचने से मिलने वाले पैसे कितने होंगे, जितनी उसकी प्राइस होगी। तो इसलिए इसका जो ग्राफ है वो भी हॉरिजेंटल होता है, जैसे MFC था। MRP का फार्मूला होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। इसको हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, Q इंटू PQ। तो ये चेंज इन Q होना है, यहाँ पे आप डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा Q इंटू PQ, या इसका ये तीसरा फार्मूला है मार्जिनल प्रोडक्ट इंटू PQ। मार्जिनल प्रोडक्ट आप फाइंड कर लें, वो फाइंड हो सकता है आपके चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, और उसको आप मल्टीप्लाई करें प्राइस ऑफ आउटपुट के साथ, तो आप मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये स्लोप है टोटल रेवेन्यू का, यानी टोटल रेवेन्यू के स्लोप का नाम है मार्जिनल रेवेन्यू, और इसकी वैल्यू सेम रहती है, स्ट्रेट लाइन की तरह होती है। जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है वो स्लोप है टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट का,
यानी टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट का स्लोप उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, और इसकी जो शेप है वो सिमिलर है टू मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व के। ये इनकी ग्राफ्स हैं, ये मार्जिनल रेवेन्यू या प्राइस सेम आप देख रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइन है, इस साइड पे आउटपुट है, इधर प्राइस हम लेते हैं। लेकिन जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है उसमें हॉरिजेंटल एक्सिस पे इनपुट लेते हैं हम, इस साइड पे प्राइस या वैल्यू लेते हैं। तो ये पहले बढ़ता है फिर कम होता है, और इसकी शक्ल बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट की शक्ल होती है। टोटल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट, इनमें क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हैं? तो टोटल रेवेन्यू है जब आप कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसको अगर आप मार्केट में बेचें तो उससे मिलने वाले पैसे। लेकिन जो टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट है ये मार्केट में लेके जाने से पहले का मरहला है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑब्टेन्ड एट स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनपुट यूज, इसको हम टीवीपी भी बोलते हैं, टोटल वैल्यू प्रोडक्ट। तो ये ज़रूरी नहीं है टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट में कि वो मार्केट में गया है, ये है कि आपने कुछ इनपुट डाली, उससे जो आपको आउटपुट मिली है उसकी कितनी वैल्यू है, चाहे आप बेचें या ना बेचें। जब आप बेचने चले जाएंगे, बेच देंगे तो आप ऑब्टेन करेंगे टोटल रेवेन्यू। लेकिन अगर आपने अभी बेचा नहीं है, आपके पास ही है लेकिन उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो उसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट। इनका फार्मूला दोनों का सेम है, तो इसलिए आप सिमिलैरिटी आप देख सकते हैं, P/Q P/Q दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन ग्राफ इनका डिफरेंट होगा। तो ये जो है टोटल रेवेन्यू का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू होता है, और टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। इसी तरह से जो टोटल रेवेन्यू का कर्व है वो इंक्रीज करता है एट कांस्टेंट रेट, और ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। उसकी वजह ये है कि आपने चीज़ प्रोड्यूस कर ली, तो जितने एक्स्ट्रा यूनिट आप बेचते जाएंगे उसी हिसाब से, उसकी प्राइस के हिसाब से आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व है इसकी शक्ल बिल्कुल टोटल प्रोडक्ट की तरह होती है। तो ये है इनके कर्व, ये है टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट। फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी शेप वेरी करेगी। इसमें हम इधर आउटपुट ले रहे हैं, ये प्राइस है, ये टोटल रेवेन्यू है। लेकिन यहाँ पे देखें टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट को, तो ये पहले इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है एट डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद नेगेटिव। तो इस साइड पे हम इनपुट लेते हैं, इस साइड पे प्राइस या वैल्यू है, तो ये टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट है। तो आपने देखा कि बहुत सारी इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं जो कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन उनमें अगर आप डिफरेंस को और कंपैरिजन करके आप उनका माइंड अपने में उसको बना लें, उसको याद कर लें, तो इनके अंदर डिफरेंस को बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप कंफ्यूज होने की बजाय अपने क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल, subscribe and share and comment with your suggestions and inputs.